जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए लाई हूँ सिद्धमंगलम स्तोत्रम से जुड़ा हुआ एक अनुभव, और ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। मैम साईं भक्त है। मैम की बहुत प्यारी एक बेटी है। अब हुआ यूँ कि मैम एक बेबी बॉय को जन्म देती हैं 12 जून को, ठीक है, और 13 जून बेबी का डेथ हो गया क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर था। डॉक्टर ने कहा कि अगर बेबी ज़िंदा रहता तो भी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाता, ठीक है। तो देखिए, ये जो घटना घटी है, ठीक है, ये कितना मर्मांतिक है, कितना दुखदाई है, ये हम सभी अनुभव कर सकते हैं। ओके, पर मैम जो साईं भक्त है वो बाबा को शुक्राना करती हैं कि साईं, मेरे बेटे को आपने मुक्ति दिलाया, आपके चरणों में स्थान दिया, आपको मेरा प्रणाम, मैं आपकी आभारी हूँ। तो ना, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। पता है, बाबा के प्रति ये विश्वास, ये निष्ठा होना बहुत ज़रूरी है, जो हम ज़्यादातर में नहीं होता है। हम ज़्यादातर साईं भक्त में इतना विश्वास, ये निष्ठा नहीं होता है। मैं इतने सारे मैसेजेस रिसीव करती हूँ डेली। बहुत सारे डिवोटीज़ मुझे ऐसे मिलते हैं कि अगर जिनके साथ कुछ ख़राब भी होता है तो वो एज अ ब्लेसिंग एक्सेप्ट करते हैं कि साईं की ही ब्लेसिंग है, जो करना है साईं कर लेंगे। पर कुछ कुछ मैसेजेस मेरे पास ऐसे भी आते हैं जहाँ डिवोटीज़ को बहुत डाउट होता है कि बाबा ने ये ख़राब क्यों किया, मैंने तो ये वाला पूजा कर लिया, मैंने तो वो वाला पूजा कर लिया, फिर भी मेरा ख़राब क्यों है, आपने तो कहा था होगा पर हुआ क्यों नहीं। क्वेश्चन रहता है। तो मैं ये बहुत बार कहती हूँ कि इधर आप साईं को डाउट कीजिए या फिर पूरा विश्वास कीजिए। आप डाउट और साईं को विश्वास दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इधर डाउट करो या फिर विश्वास करो। मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो करती हो ना वो ब्लाइंड फेथ है, इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए साईं पे। पर मैं क्या कहूँ, बस मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि अगर बिगाड़ने वाला भी साईं है तो सुधारने वाला भी साईं है। मेरे जीवन का डोर साईं के हाथ में है। अब इसके साथ क्या करना है वही जाने, सबसे बेहतर साईं ही जाने। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ पता नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी। इसके बाद मैम को जैन 2024 से आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना था। आईवीएफ फरवरी में होना था, पर इनके रिपोर्ट में कुछ इश्यूज था तो मार्च में आईवीएफ हुआ। ओके, मतलब मार्च 2024 में। इस बीच मैम के फादर इन लॉ का तबीयत हो गया बहुत ख़राब। एक्चुअली इनके फादर इन लॉ को पहले से ही ब्रेन ट्यूमर था और उसके वजह से कैंसर हो गया था, जो कि स्प्रेड हो गया था। तो काफ़ी साल से वो मतलब बीमार थे, पर इस वक्त वो बहुत सीरियस हो गए और हॉस्पिटलाइज थे। तो घर में सभी बहुत परेशान थे उनके लिए। मैम को तब लगा कि शायद इस वक्त आईवीएफ से वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में एक टेंशन का माहौल था। सब कोई बहुत टेंस थे उनके ससुर जी के लिए। तो मैम को उस वक्त हमारे चैनल से सिद्धमंगलम स्तोत्रम का वीडियो सजेस्ट हुआ और मैम 40 दिन का व्रत शुरू करती है, ये संकल्प लेकर कि इस बार आईवीएफ के थ्रू वो कंसीव कर सके। ओके, इस बीच मैम मुझे ना इंस्टा में मैसेज करती हैं और पूछती हैं कि वो ऑलरेडी 40 डेज़ का व्रत शुरू कर चुकी हैं एक विश को लेकर, तो क्या वो एक से ज़्यादा विश कर सकती है, संकल्प कर सकती है जब वो 40 दिन का व्रत कर रही हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप सिद्धमंगलम स्तोत्रम का व्रत मल्टीपल विशेस लेकर कर सकती हैं। तब मैम दूसरा संकल्प लेती है। मतलब मैम ऑलरेडी 1 या 2 दिन पढ़ चुकी थी सिद्धमंगलम स्तोत्रम। फिर मैम मुझे मैसेज करती है कि मैं क्या एक और संकल्प ऐड कर सकती हूँ, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मैंने कहा हाँ, आप संकल्प ले सकती हैं। तब मैम ने दूसरा संकल्प लेती है कि उनके फादर इन लॉ को और कष्ट ना हो, उनको और तकलीफ़ ना हो, वो जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी घर वापस आए। और पहला संकल्प तो उनका था ही कि वो आईवीएफ के थ्रू इस बार सक्सेसफुली कंसीव कर सके। मैम बताती हैं कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम का पाठ किए उनको सिर्फ 8 दिन ही हुआ था कि 2 अप्रैल उनके फादर इन लॉ का डेथ हो गया और 5 अप्रैल मैम को रिपोर्ट मिला कि वो कंसीव कर चुकी थी आईवीएफ के थ्रू। अभी मैं आप सभी को कहूँ कि यहाँ पे आपने सुना कि 2 अप्रैल को उनके फादर इन लॉ का डेथ हुआ और 5 अप्रैल को वो कंसीव कर चुकी थी। तो आप सभी को लग सकता है कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम का जब मैम पाठ कर रही थी तो मैम ने संकल्प लिया था कि एक वो कंसीव कर पाए, जो वो फुलफिल हुआ। सेकंड मैम ने लिया था कि उनके फादर इन लॉ को और कष्ट ना हो और तकलीफ़ ना हो, पर उनके फादर इन लॉ का तो डेथ हो गया। ये क्यों हुआ? बहुत ध्यान से अनुभव सुनिएगा,
तो समझ पाइएगा, स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो मैम बताती है कि उनमें एक रिवाज है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो जहाँ डेड बॉडी रखी जाती है वहीं पे 12 दिन तक आटा या फिर गेहूँ रखा जाता है, फिर पता चलता है कि अगले जन्म में उनको कौन सा जन्म मिलेगा। ये रिवाज है, ठीक है, उनके कल्चर में। उसमें मैम बताती है कि छोटे मतलब वो जो गेहूँ या फिर आटा रखा गया था जब उनके फादर इन लॉ का डेथ हो गया उसी जगह पे, तो मैम बताती है उसमें छोटे बेबी का रूप आया, और जब गेहूँ वहाँ से हटा दी गई तो उसी वक्त छोटे से बेबी का रोने का मतलब छोटे से बेबी की रोने की आवाज़ आई। तो मैम को लगा कि ये साईं की महिमा ही है, बाबा का प्लान था कि कैसे ही मतलब ऐसे ही इनके फादर इन लॉ को मुक्ति देंगे कैंसर की पीड़ा से। पर साईं का ये भी प्लान था कि फिर से उसी घर में इनके फादर इन लॉ को भेजेंगे मैम के आने वाले बच्चे के रूप में। तो देखिए मेरे साईं परिवार, समझने वाली बात तो ये है इस अनुभव से कि मैम ने सिद्धमंगलम स्तोत्रम का 40 दिन का व्रत शुरू करती है, ये संकल्प लेकर के वो आईवीएफ के थ्रू कंसीव कर सके। फिर स्तोत्रम 2 दिन पाठ करने के बाद मैम फिर से दूसरा संकल्प लेती है कि उनके फादर इन लॉ को तकलीफ ना हो और कष्ट ना मिले, वो ठीक हो जाए। तो देखिए स्तोत्रम का पाठ किए बस उनको 8 दिन हुआ था, पर दोनों मनोकामनाएं पूरी हुई। जी हाँ, दोनों मनोकामनाएं पूरी हुई, ठीक है। फर्स्ट, मैम कंसीव कर चुकी थी, ये मनोकामना ठीक है पूरी हुई। दूसरा, मैम नहीं चाहती थी कि उनके ससुर जी का देहांत हो जाए, नो बिल्कुल नहीं। मैम बस इतना चाहती थी कि उनके फादर इन लॉ को तकलीफ ना हो, क्योंकि कैंसर स्प्रेड हो चुका था, वो बात नहीं कर सकते थे, उनको बहुत तकलीफ हो रहा था। पर इस स्तोत्रम का शक्ति ऐसा कि पाठ करने से उनके ससुर जी को मुक्ति मिल गया, कष्ट से राहत मिल गया, है ना। अगर वो जिंदा रहते तो उनको और तकलीफ होता और प्रॉब्लम बढ़ता। मतलब होता है ना कि कभी कभी इंसान को मुक्ति मिल जाता है, मतलब मुक्ति मिलना ही मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैम ने चाहा था मन से कि उनके फादर इन लॉ को शारीरिक कष्ट ना हो। उनका ये इंटेंशन नहीं था कि उनके फादर इन लॉ का डेथ हो जाए, उनका इंटेंशन था कि उनके फादर इन लॉ जो सीवियर पेन से गुजर रहे हैं वो पेन उनको ना हो। और इस स्तोत्रम का शक्ति ऐसा कि उनको मुक्ति ही दिलाती है ना। तो ये है सिद्धमंगलम स्तोत्रम का चमत्कार दोस्तों, ये है स्तोत्रम की महिमा। तो जो आज इस अनुभव के थ्रू मेरे साईं चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, अगर सोच रहे हैं कि ये कौन सा स्तोत्रम है क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रही हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पे 2 लिंक डाल रही हूँ। सिद्धमंगलम स्तोत्रम का एक ब्लैक थंबनेल वाला लिंक डाल रही हूँ, और एक सिद्धमंगलम स्तोत्रम का डूज एंड डोंट्स वाला जो वीडियो है उसका लिंक डाल रही हूँ। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो 2 वीडियो का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, बहुत ध्यान से 2-3 बार 2 वीडियो को सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो सिद्धमंगलम स्तोत्रम क्या है, इससे क्या होता है, क्या चमत्कार होते हैं, आप सभी को पता चल जाएगा। तो ज़रूर सिद्धमंगलम स्तोत्रम का पाठ कीजिए, अपने वैध इच्छा को पूरी कीजिए। साईं से, गुरुदत्ता से यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सभी की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।